अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आखिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो चीज दिया रहता है वो पहले दे देता है, उसको लैंग्वेज में नहीं दिखता। मैथ दो प्रकार का होता है, एक लैंग्वेज मैथ होता है और एक जो होता है कैलकुलेशन मैथ होता है। कैलकुलेशन मैथ लैंग्वेज मैथ की तुलना में काफी आसान होता है। समझ में आ गया ना? तो ये जो मैथ है ना, ये कैलकुलेशन मैथ है, इसलिए बहुत ज्यादा आसान है। ये n का वैल्यू दिया हुआ है बउआ 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, और यहाँ पे d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, और एस एन दिया हुआ है -14, और निकालना है n इज इक्वल टू वाट, ए इज इक्वल टू वाट। देखिए बड़ा आसानी से जो चीज निकालना है उसको उधर लिख दिए, इधर क्या किए, जो चीज दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे तो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बुआ, ए एन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं आप लोग। ए एन का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 4, इज इक्वल टू ए का वैल्यू कुछ नहीं प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। कोई दिक्कत हुआ? अब यहाँ समझो 4 प्लस ए प्लस 2 गुना एन क्या हो गया 2n, और 2 गुना 1 क्या हो गया 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ पे आसानी से समझना, इसको उठा करके इधर लेकर के आ जाओ, तो 4 माइनस 2 आकर के +2 प्लस 2n इधर हो गया -2n इज इक्वल टू 8। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू आ गया 6 माइनस 2n। अच्छा से शायद आपको समझ में ये वाला बात आ गया होगा। a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग यूज करेंगे Sn बराबर फॉर्मूला। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? Sn का वैल्यू दिया हुआ है -14, n कुछ न है बटे में 2, a का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसको इधर लेके आएंगे तो -28 हो जाएगा। कहोगे सर 14 दूना कितना हो गया 28, यहाँ बचा n, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस माइनस -2 2 जा 4n प्लस, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 28 इज इक्वल टू n। अब बउआ बताओ 12 में से 2 चले गया तो बचा 10, माइनस 4n में से प्लस 2n चले जाएगा तो कितना बच जाएगा -2n। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? कोई जरा सा नहीं हुआ होगा ना? क्यों होगा? तो -28 इज इक्वल टू n गुना 10 तो 10n माइनस माइनस प्लस माइनस 2n गुना n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। यहाँ तक शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। तो -28 माइनस 10, और यदि -2n इधर आकर के क्या बच जाएगा +2n स्क्वायर। उधर क्या बच गया 0, कुछ नहीं बचा, लेकर के आ गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके हम लिख देते हैं यहाँ। तो कैसे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कीजिए, तो पहले और अंतिम को गुना करेंगे। 28 गुना कितना हो गया 56 हो गया ना। अब बचा क्या है, जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए। तो 56 को आप तोड़ दीजिए, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7। तो हमको यहाँ कितना लाना है 10 लाना है। तो कैसे इसका फैक्टर हो जाएगा बउआ? अच्छा से यदि करेगा तो 2n स्क्वायर, ठीक ना, 56, तो 2 2 4 और 7 दूना 14, हाँ 14 चौके 56, तो 14 और 4 कर दीजिए 14n प्लस 4n कर दीजिए। तो 14 में से 4 चले गया तो 10 बचा, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? -28। अब ये दोनों और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिल रहा है 2n क्योंकि दोनों में है, बचा क्या n माइनस कितना 7, n तो कॉमन ले लिए, तो केवल और केवल क्या बच गया बुआ 7 बच गया। क्या बच गया 7 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन लीजिए तो +4 कॉमन आ गया, बचा क्या n माइनस 4 7 जा 28। बीच वाला सेम है तो मेरा सवाल सही है।
अब देखिए बाहर वाला को लिख दीजिए 2n प्लस क्या हो गया 4, एक बार अंदर वाला को लिख दीजिए n माइनस 7। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए इसका शून्य निकालना, 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2n बराबर हो गया -4, n इज इक्वल टू हो गया -4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, n का वैल्यू निकल गया -2। कभी भी एपी कहता है माइनस वाला वैल्यू को हमको नहीं लेना है। अब देखते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n बराबर हो गया 7। अब हम लोगों को क्या कहा था n निकालने के लिए, बोलिए बउआ n निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? कोई दिक्कत हुआ? अब यदि हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n का वैल्यू निकाले हम लोग 7, 6 माइनस 7 2 जा कितना हो गया 14, घटाएंगे तो -8, a का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर दिए, निकल करके आया -8, a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू निकल गया 7। शायद आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी